जय हिंद दोस्तों, सीक्रेट ट्रेडर जोन में आपका वेलकम है, स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं डिटेल करने की स्टॉप लॉस को परफेक्ट जगह पे कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से परफेक्ट जगह पे लगाते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे आगे लेके जाते हैं अप ट्रेंड में, और नेगेटिव डायरेक्शन में कैसे ट्रेलिंग एसएल को नीचे लेके जाते हैं ट्रेल करते हुए। तो उस पे हम आज पूरी डिटेल करने वाले हैं दोस्तों, जो कि आप इसमें देखेंगे कि प्राइस एक्शन के साथ साथ आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी भी देंगे, जिस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप जो है कि अपना ट्रेड को आइडेंटिफाई करके ट्रेड ले सकते हैं। बट याद रहे, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ जो आपको एडवाइस दूँ। आप जो भी रिस्क लेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर के ही लेंगे, और बिना लर्न किए बिना सीखे मार्केट में एक पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको, टाइमिंग तो है 7:30 बजे का, थोड़ा पहले अर्ली आ गए हैं, तो फिर भी हम आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे डिटेल कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। एलेरू स्लैब है। बट हम आ जाते हैं निफ्टी पे। सबसे पहले हम निफ्टी को ओपन करते हैं, और निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, और उसके बाद स्टॉक, सब में देखेंगे। ये मेरा एनालिसिस था जो प्रीवियस डे एनालिसिस किए थे, उसके लिए हम यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। तो इन सब को रिमूव कर देते हैं अभी फ़िलहाल में, और आप देख सकते हैं मार्केट का ट्रेंड डायरेक्शन निफ्टी का। अब आ जाते हैं 15 मिनट पे, जो कि 15 मिनट एक इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। ज़्यादातर लोग 1 आवर या 15 मिनट पे अपना इंट्राडे पोजीशन बनाते हैं, तो हम इसमें भी आपको दिखाएंगे। बट याद रहे दोस्तों कि आपको जो है सबसे पहले क्या करना है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जब तक आप ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो इसमें दो प्रोबेबिलिटी होती है, या तो चांसेस तो 3 होते हैं, मार्केट या तो अप ट्रेंड में होगा, या तो नेगेटिव ट्रेंड में होगा, या तो साइडवेज हो गया। तो 3 प्रोबेबिलिटी होगा मार्केट में कि मार्केट अप ट्रेंड में क्या करता है। हम इसको थोड़ा सा चार्ट पे आ जाते हैं इधर, और आपको दिखाते हैं। बेसिक से हम लेके जा रहे हैं ताकि जो बिगिनर हैं उनके भी समझ में आए। तो मार्केट जो है 3 डायरेक्शन में चलता है, या तो अप ट्रेंड में जाएगा, अप ट्रेंड में मार्केट, या तो नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा, या तो साइडवेज रहेगा। तो कभी भी मार्केट जो है ना अप ट्रेंड में अगर जा रहा है तो बिना हायर हाई और हायर लो बनाते हुए अप ट्रेंड में नहीं जाएगा। ये हमेशा हायर हाई लगा के ही जाएगा, और ये भी हो सकता है कि कुछ समय के बाद से कंसोलिडेशन फेज आए तो मार्केट अपने साइडवेज हो जाए। बट इसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा यही होता है कि अगर अप ट्रेंड में है और साइडवेज है तो अप ट्रेंड में ही निकल जाए, ठीक ना। तो इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में जाता है। और नेगेटिव डायरेक्शन में मार्केट जब जाता है दोस्तों, तो हमेशा लोअर लो लोअर हाई लगाते हुए जाता है। आप देख रहे हैं कि प्रीवियस हाई ये था, उसके हाई का ब्रेक नहीं किया, लोअर हाई ये लगाया, उससे लोअर हाई ये लगाया, उससे लोअर हाई ये लगाया। तो मार्केट हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो इस तरीके से जाएगा। फिर कुछ समय तक ये कंसोलिडेशन फेज़ में रहेगा, तो इसमें भी चांसेस ज़्यादा यही होगा कि मार्केट नेगेटिव में है तो नेगेटिव में जाए, ठीक ना। बट ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। मार्केट अप ट्रेंड में भी जा सकता है, बट गारंटेड नहीं होता है कि मार्केट निगेटिव में ही जाएगा या पॉजिटिव में ही जाएगा। बट एक प्रोबेबिलिटी यही होता है कि मार्केट निगेटिव डायरेक्शन में है तो निगेटिव में ही, ये डाउन ट्रेंड में ही शिफ्ट हो सकता है। अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में ही शिफ्ट हो सकता है। और तीसरा क्या मार्केट करता है कि जो 85% चांसेस होता है मार्केट का, जो 85% चांसेस होता है कि मार्केट जो है 85% आप देखेंगे तो साइडवेज रहता है। तो साइडवेज में कैसे काम करता है कि मार्केट ना तो हायर हाई बनाता है ना लोअर लो बनाता है। इस तरीके से साइडवेज या कंसोलिडेशन फेज इसको बोल सकते हैं कि मार्केट इस साइड भी रहता है। 85% साइड इसी तरह रहता है। यहाँ क्या करता है, सेलर जो होते हैं पुट
पुट को सेल कर देते हैं और कॉल को सेल कर देते हैं, दोनों का प्रीमियम डीके होता है, उसका वो प्रॉफिट लेते हैं। तो इतनी चीज़ें बेसिक चीज़ें थी जो हम आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब आपको आते हैं चार्ट पे कि हम ट्रेलिंग एसएल को कैसे यूज़ करते हैं और स्टॉप लॉस को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं चार्ट पे दोस्तों, चार्ट पे आ जाते हैं। तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक ना। अब आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ आप देखेंगे कि मार्केट जो है अभी कोई मोमेंट नहीं आया है, बहुत ज़्यादा मोमेंट नहीं है। फिर भी अगर आप देखेंगे तो सेकेंड हाफ में थोड़ा सा प्रीवियस डे ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है। बट अगर आप ऑप्शन में जाते हैं तो आपको कोई भी मोमेंट नहीं मिलेगा दोस्तों। लेकिन हाँ, अगर कोई इक्विटी या शेयर में किसी कंपनी का शेयर लेते हैं, इक्विटी लेते हैं, तो जितना प्रीमियम अप या डाउन ट्रेंड में जाएगा उतना आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप सेल किए हैं और नेगेटिव डायरेक्शन में आया है तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर बाय किए हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक ना। लेकिन सेल करके आप स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए, वो उसको सेम डे में आपको एग्जिट करना होगा, नहीं तो ब्रोकर आपको 3:30 बजे के करीब स्क्वायर ऑफ कर देगा। सेल करके एक स्टॉक को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। बाइंग के लिए आप बाइंग को होल्ड करके रख सकते हैं, जितना भी समय चाहें आप होल्ड कर सकते हैं बाइंग किसी का शेयर, बट सेल करके आप लॉन्ग टाइम तक लेके नहीं जा सकते हैं, सेम डे आपको एग्जिट करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक कोई भी ईएमए हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 9 ईएमए लगा हुआ है। तो अभी इसमें क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों कि ये मार्केट जो है नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं तो कहीं से भी अगर 2 या 3 कैंडल, कम से कम 2 कैंडल एक ही लेवल से अगर गिर रहा है, आपको सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको हाइड कर देते हैं कैंडल को, ताकि आपको पता चले। अब देखिए ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है दोस्तों। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं कि निफ्टी यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसको हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं, और आप देखेंगे कि निफ्टी जो है नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक ना, आपको साफ दिखाई दे रहा है। प्रीवियस में आ जाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि निफ्टी जो है यहाँ तक अप ट्रेंड में था, यहाँ अप ट्रेंड में है। तो पहले हम नेगेटिव का देख लेते हैं, उसके बाद पॉजिटिव का देखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि सेकेंड हाफ में नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है और फर्स्ट हाफ में या प्रीवियस डे, इसके प्रीवियस डे पॉजिटिव में गया है। तो हमको सिर्फ हम ये बताना चाह रहे हैं कि ट्रेंड को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है या नेगेटिव ट्रेंड में। इंट्रा पीरियड पे, इंट्राडे के टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, 15 मिनट पे आपको कोई पोजिशनल होल्डिंग या फिर स्विंग के लिए नहीं बता रहे हैं, ये स्कैल्पिंग के लिए है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आपको तो आइडेंटिफाई हो गया कि ये जो है निफ्टी जो है नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको करना क्या था, आप 15 मिनट पे आ जाते हैं, और आने के बाद से आपको यहाँ पे कोई भी 2 कैंडल एक ही जगह से अगर बार बार उस जोन को टच करके और मार्केट गिर रहा है तो उसको आपको एज ए रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जोन ये है, यहाँ से मार्केट जो है गिरा है, और आपको ट्रेंड लाइन को भी यूज़ करना आना चाहिए। जब तक आप प्राइस एक्शन को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक आप जो है मूव नहीं पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा था, जो कि ये बायर का डिमांड जोन था, यहाँ पे एक बायर का डिमांड जोन था, और प्राइस जो है बार बार यहाँ से जा रहा था, प्रीवियस डे यहाँ से जा रहा था, साइडवेज हो गया यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बट इस जोन का ब्रेक डाउन किया है। जैसे ही ब्रेक डाउन किया है तो आप इस कैंडल के ऊपर जो है स्टॉप लॉस लगाते हो। वैसे तो स्टॉप लॉस आपको इस जोन के ऊपर लगाना चाहिए, हमेशा जोन के ऊपर स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आपको 1:2 के रिस्क रिवार्ड के साथ चले जाना है। तो 1:2 आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, देखिए
यहाँ पे मिल गया 26,161 पे, तो ये आपका टारगेट मिल गया। बट आप चाह रहे हैं कि इसको हम होल्ड करें, लंबे समय तक लेके जाएं, लंबे समय तक, यानी जितना ये गिरा है इस सारे मूव को हम कैप्चर कर लें। तो इसको कब कैप्चर करने के लिए आप क्या करेंगे कि फिर हम बताए हैं कि जहाँ से 2 या 2 से अधिक कैंडल एक ही जोन से अपर लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है और निगेटिव डायरेक्शन में, आपको पहले से मालूम है कि मार्केट निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप फिर उस लेवल का एक जोन आइडेंटिफाई करते हैं। अब आपको मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि आपको एक जोन आइडेंटिफाई कर लेना है कि देखिए ये तो ये ट्रेंड ये में है, इसके नीचे ही प्राइस जा रहा है, प्राइस नीचे ही रह रहा है, और प्लस यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कैंडल जो है इस जोन का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। और हुआ क्या है कि ये कैंडल जो है यहाँ पे बाइंग प्रेशर था, बट इस जोन का ब्रेकडाउन कर दिया है। तो ये आप इतने स्ट्रांग जब निगेटिव कैंडल बन रहा है रेड कलर का, तो आपको सिर्फ इसके जैसे ही यहाँ क्लोजिंग दे रहा है, आपको इसके क्लोजिंग पे सेल कर देना है और आपको इसके हाई का स्टॉप लॉस थोड़ा सा बफर लेके रख देंगे, तो आपको ये स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया और 1:2 के रिस्क रिवार्ड के साथ आप जा सकते हैं। तो 1:2 आपको यहाँ पे मिल गया। देखिए, फिर हमने पहले क्या बताया कि 2 या 2 से अधिक कोई भी कैंडल किसी एक जोन से अगर गिर रहा है तो उसको एज ए रेसिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 1 2 3 4 5 यहाँ पे 2 से ज़्यादा कैंडल है जो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और इस जोन को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है और यहाँ से ये प्राइस गिरता जा रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इसके हाई जो इसका लो है यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, यहाँ पे एंट्री बनाते हैं और इसके हाई का स्टॉप लॉस रखते हैं, इस जोन के हाई का स्टॉप लॉस रखते हैं और 1:2 पे हम चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको 1:2 यहाँ भी मिल गया। तो फर्स्ट और सेकेंड दो ट्रेड आपको मिल गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा कि बहुत सारे ट्रेड आपको मिलेंगे। देखिए 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम में आपको ये जोन दिखाई दे रहा है कि यहाँ से प्राइस जो है अप ट्रेंड में नहीं जा रहा है, यहाँ से प्राइस जो है बार बार गिर रहा है, यानी कि 5 मिनट पे भी इस एरिया का ब्रेक नहीं आया है और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कैंडल कंसोलिडेशन फेज में था। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 5 मिनट में कुछ और कि सेम कैंडल जो है इस एरिया का ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा है। तो आपको करना क्या था, हम आपको बता रहे थे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप कैसे यूज़ करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था, ठीक, यहाँ हम लिख दे रहे हैं स्टॉप लॉस, ये आपका स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक। अब स्टॉप लॉस तो आपका ये था, बट हुआ क्या है कि ये प्राइस जो है इस लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया है, यहाँ तक आया है। तो अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा, इसके स्विंग हाई पे, यानी ये तो क्लोज कर दिया ना। ये देखिए, ये एक बीच में ग्रीन कैंडल बनाया है, पुल बैक लिया है, पुल बैक लेने के बाद से जो है इसको हम रिमूव करते हैं तब आपको समझ में आए अच्छे से, इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक। अब देखिए क्या बताना चाह रहे हैं कि यहाँ एक तो 2 या 2 से अधिक कैंडल किसी एक जोन का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, तो सेलिंग का जोन हो गया। ट्रेंड आपको पहले ही बता दिए कि निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेंड को कैसे आप या पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे पकड़ेंगे, तो ये आप पकड़ लिए, ठीक। आप एंट्री भी कर लिए, यहाँ पे आप एंट्री भी किए हैं, यहाँ एंट्री कर लिए, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये था। बट यहाँ पे हुआ क्या है कि ये ग्रीन कैंडल बनाया है, यहाँ एक ग्रीन कैंडल, यानी ये गिरा, लोगों ने यहाँ प्रॉफिट बुक किया। तो बायर जो है जब सेल करके प्रॉफिट बुक करेगा तो बाय करेगा तो थोड़ा सा पुल बैक लेगा, तो ये पुल बैक ले लिया है,
ये कैंडल का पुल बैक ले लिया है, इसके बाद से जब ये गिरा है रेड कैंडल, तो आपका स्टॉप लॉस सीधे इसके हाई के ऊपर आ जाएगा। इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं कि आपका अब स्टॉप लॉस यहाँ से आकर के कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया, यानी कि अगर मार्केट रिवर्स भी होता है तो आपको 1 रुपये का लॉस नहीं होगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस भी नहीं होगा। तो अब आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे तो आपको यहाँ पे आपका ब्रेक इवन आ गया, यानी कि अब आपका लॉस नहीं होना है। फिर आप देखेंगे, वेट करेंगे कि ये तो कैंडल इतना गिरा है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में गया और इतने सारे कैंडल मिल करके भी इस जोन का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं। हमने क्या बताया कि 2 या 2 से अधिक कैंडल किसी एक लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं और मार्केट निगेटिव डायरेक्शन में है, तो सेलर का जोन हो जाता है। तो ये एक जोन हो गया। अब ये जब कैंडल ग्रीन बनाया, इतने सारे ग्रीन बनाने के बाद 1 2 कैंडल इतना स्ट्रांग सेलिंग कैंडल बनाया है, तो अब आपका स्टॉप लॉस जो है ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ हो जाएगा। इस जोन के हाई पे थोड़ा सा बफर लेके इस जोन के हाई पे हो गया। अब आप देखेंगे कि मार्केट को कैप्चर अप कर रहे हैं, मार्केट जो है फिर गिरता जा रहा है। अब देखिए कि कम से कम 1 या 2 कैंडल ग्रीन कैंडल किसी एक जोन से अगर गिरने के बाद पुल बैक लिया और पुल बैक लेने के बाद से इस जोन का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है और वहाँ से अगर रेड कैंडल गिर रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो आपका पुल बैक कंसीडर होता है। तो अब यहाँ से 2 कैंडल ग्रीन गया, ग्रीन जाने के बाद इस जोन का ब्रेकआउट नहीं कर पाया और रेड कैंडल बना है, ठीक, रेड कैंडल बन के इतना बड़ा कैंडल बना दिया, यानी ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके हाई पे आ जाएगा, थोड़ा सा बफर लेके। अब आपका जो है, अब आपका ट्रेड जो है प्रॉफिट में यहाँ भी था, यहाँ भी प्रॉफिट में है, यहाँ आपका ब्रेक इवन पे था, तो अब आपका ट्रेलिंग एसेट यहाँ पे आ गया इस जोन पे। फिर आप देखेंगे कि प्राइस जो है यहाँ से गिर रहा है, ये गिरा यहाँ पे आया है, तो यहाँ से ये तो आपका हो गया कि आपका ये गिरा तभी आपका स्टॉप लॉस यहाँ आया। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस जो है इतने कैंडल मिल करके इस जोन का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है वो, यानी ये पुल बैक तो हो गया, कंसीडर हो गया पुल बैक, बट इतना कैंडल मिल करके भी इस जोन का ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। तो जब ये कैंडल 1 2 3 4 5 इतने सारे कैंडल मिल के ब्रेकआउट नहीं किया और रेड कैंडल बन गया इतना बड़ा, क्लोजिंग आना चाहिए, क्लोजिंग आ गया नीचे का, तो फिर आप यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगा देंगे, ये पुल बैक कंसीडर हो जाएगा। तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ आ गया, तो अब आपका मूव जो है यहाँ तक कैप्चर अप कर लिए है, अभी तक तो यहाँ तक कैप्चर हुआ है, फिर अभी आप होल्ड है, ठीक है। ये अगर रिवर्स कर जाता है तो आपका यहाँ पे ट्रेलिंग एसेट हिट हो जाएगा, बट किसी को पता नहीं, ट्रेंडिंग है, मार्केट गिर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि पूरी मूव को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो पूरी मूव को कैप्चर करने के लिए आपको इस लॉजिक के तहत जाना ही होगा। तो यहाँ पर भी देखिए 1 2 कैंडल ने पुल बैक ले लिया है। अब हम वेट करेंगे कि कोई रेड कैंडल बने यहाँ से, अगर कोई रेड कैंडल बनता है यहाँ पे और बन करके क्लोजिंग दे दिया यहाँ पे अच्छा सा, तो अब क्लोजिंग दे करके नीचे आ गया, तो अब हमारा स्टॉप लॉस जो है ट्रेल होकर के इसी क्लोजिंग के पास आ जाएगा। अभी यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगा है, नहीं लग चुका है, ये हाँ ये क्लोजिंग दे दिया, लग चुका है। अब हमको क्या करना है कि ये कैंडल यहाँ क्लोजिंग दे, फिर उसके बाद से ये इसके लो का ब्रेकआउट करे। तो जब इसके लो का ब्रेकआउट कर देगा कैंडल, तो फिर हम इंतज़ार करेंगे कि यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है। तो यहाँ से जैसे ही नीचे गिरेगा, स्टॉप लॉस अपना यहाँ से उठ करके, ये जो स्टॉप लॉस है, ये जो स्टॉप लॉस लगा है, इसको आप टेल करके यहाँ पे ला देंगे, थोड़ा सा बफर लेके। तो इस तरीके से इस मूव को निगेटिव डायरेक्शन में आप कैप्चर कर सकते हैं, चाहे स्टॉक हो, चाहे पुट में एंट्री किए हो तो हो। लेकिन होता क्या है ना कि आपको इंडेक्स में तो दिखाई देगा कितना मूव कर रहा है, बट आपका प्रीमियम उसमें पुट के प्रीमियम में स्टॉप लॉस और बड़ा बन जाता है। तो
तो हम ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन में आप इसको लगाएंगे तो आपका शायद स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि उसमें टाइम डीके होता है। जो 1 2 3 इतना मिनट जो यहाँ पे लगा है समय, उतने मिनट में आपका प्रीमियम कम होके जो स्टॉप लॉस है शायद यहाँ तक आ जाए, इस लेवल तक आ जाए। आप स्टॉप लॉस यहाँ लगाए हैं, लेकिन प्रीमियम जब इतना टाइम डीके होगा तो प्रीमियम यहाँ आ जाएगा। आपको लगेगा हम यहाँ लगाएं, तो आपको इस इंडेक्स के हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है, ना कि प्रीमियम के हिसाब से। अगर प्रीमियम के हिसाब से रखेंगे ऑप्शन बाइंग में तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि इतना समय तक ये मार्केट इसी जोन में 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल जब 1 घंटे तक इस कंसोलिडेशन फेज में रहेगा तो प्रीमियम डीके होगा, तो यहाँ का स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा। बट आपको हमेशा स्टॉप लॉस जो है इंडेक्स के हिसाब से रखना है कि इस लेवल का जब ब्रेकआउट होगा तब हमको, इस लेवल का जब ब्रेकआउट होगा तब हम एग्ज़िट करेंगे। तो उसमें थोड़ा स्टॉप लॉस आपका प्रीमियम में बड़ा हो सकता है। बट अगर प्रीमियम के हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपका ट्रेलिंग एसएल बार बार हिट होगा। समझ रहे हैं बात को? तो आपको हमेशा इंडेक्स के हिसाब से ही ट्रेलिंग एसेट को यूज़ करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि जब यहाँ पे प्राइस आए इस इंडेक्स में तब आपका एसएल हिट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे, हम उसको ही खोल लेते हैं, ठीक, इसको भी हम खोल लेते हैं, इसका पुट हम ले लेते हैं इन दी मनी का, तो शायद अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये आपका डिमांड जोन है। तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा लेके चलना होगा। किसमें? प्रीमियम में। ये आपका स्टॉप लॉस है, तो आपको स्टॉप लॉस हमेशा यहाँ पे आइडेंटिफाई करके रखना होगा, इस जोन के नीचे, फिर इस जोन के नीचे, फिर इसके बाद इस जोन के नीचे। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक स्टॉप लॉस आपका यहीं रहेगा, इस जोन के नीचे, थोड़ा सा बफर लेके इस जोन के नीचे रहेगा। ठीक ना? तो इस तरीके से प्रीमियम में भी आप स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं। बट याद रहे कि जब तक आपका, अगर ज़्यादा देर तक कंसोलिडेशन फेज़ में रहेगा प्राइस, तो प्रीमियम गलेगा तो स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो इसीलिए हम ऑप्शन को अवॉइड करने की बात प्रीवियस वीडियो में बोले थे। लेकिन आप अगर कोई इक्विटी ले लेते हैं तो इक्विटी में प्रीमियम डीके का सवाल नहीं होता, वहाँ प्रीमियम डीके नहीं होता है इक्विटी में। तो हम आ जाते हैं, कोई इक्विटी ही ओपन कर लेते हैं, जैसे कोई भी ले लिए, हम ये लेरुस लैब ले लेते हैं। ठीक, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आपको क्या देखना है? सबसे पहले तो आपको ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड क्या है। तो अभी तो ये इसी रेंज में है, यानी कि ये जो ईएमए है ये साइडवेज हो चुका है। इतना एरिया देखेंगे कि ये मार्केट साइडवेज है, तो साइडवेज को आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ओवरऑल ये अप ट्रेंड में है बट साइडवेज है प्राइस है इस समय, तो आपको साइडवेज में अवॉइड करना है। आपको हमेशा अप, मतलब ट्रेंडिंग स्टॉक पकड़ना है कि मार्केट में कोई ट्रेंडिंग स्टॉक हो, यानी कोई अप ट्रेंड बुलिश स्टॉक हो, उसमें आप एंट्री बना सकते हैं। याद रहे दोस्तों, ये स्टॉक का एनालिसिस हम कर रहे हैं, बट ये जो है केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ जो कि आपको एडवाइस बताऊँ। आप जो भी रिस्क लेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर के ही लेंगे। ये मेरा वीडियो केवल और ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो आप एज ए एजुकेशनल पर्पस से ही इसको देखेंगे। ठीक ना? हम एक एग्जांपल के लिए ये बता रहे हैं। तो आ जाइए, अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मार्केट जो है अप ट्रेंड में गया है, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। तो हमें क्या करना है? देखिए,
जो बेस्ट ट्रेडर होता है ना, वो हर टाइम फ्रेम पे चेक करता है। अब यहाँ पे हम आपको कुछ चीज़ें और डीपली बताना चाह रहे हैं कि आपको टाइम फ्रेम क्या, ये जो चार्ट बन रहा है ये क्या 5 मिनट 15 मिनट का कैंडल है या 1 घंटे का कैंडल है। आपको ये चीज़ें देखना पड़ेगा दोस्तों, और ये तभी आपको आएगा जब तक आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस किए हैं तभी आएगा, या तो बहुत ज़्यादा ट्रेड किए हैं तभी आएगा। देखिए ये क्या, ये चार्ट 5 मिनट का है या 15 मिनट का है या 1 आवर का है या 30 मिनट का है, इसमें तो टाइम फ्रेम बहुत है। तो हर टाइम फ्रेम पे आपको चेक करना होगा कि ये किस टाइम फ्रेम का चार्ट बन रहा है। ये देखिए किस टाइम फ्रेम का चार्ट बन रहा है। ये ट्रेड जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम का है, ठीक ना। ये ट्रेड जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम का ट्रेड था, समझ रहे हैं। क्योंकि 15 मिनट पे सही चार्ट नहीं बन रहा है तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये हमको ट्रेडिंग किस टाइम फ्रेम पे करना है। तो आपको सबसे पहले टाइम फ्रेम चेंज करके बार बार देखना पड़ता है कि आप किस टाइम फ्रेम पे आपका सेटअप आ रहा है। तो अगर सेटअप 15 मिनट में मिल रहा है तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग आप करेंगे, 1 घंटे का मिल रहा है तो 1 घंटे के हिसाब से करेंगे, या फिर 2 आवर 4 आवर 1 डे तो उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। बट हमेशा इंट्रा डे जो होता है लोग 1 आवर के टाइम पे ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बता रहे हैं अभी। तो अब देखिए अब हुआ क्या है कि मार्केट जो है कुछ समय तक यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, बट यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अप ट्रेंड में हो गया है। ये जो EMA है बिल्कुल स्ट्रेट होता जा रहा है, यानी कि मार्केट बहुत ही बुलिश है। तो अब आपको क्या बताए थे सेलिंग में कि कोई 2 कैंडल एक लेवल से बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस ले करके और उसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा है, तो और वहाँ से गिर रहा है तो हम सेलिंग में चले जाएंगे। बट सेम उसके अपोजिट अगर बाइंग में देखना है तो कोई भी 2 या 2 से अधिक कैंडल किसी एक ही लेवल से बार बार सपोर्ट ले रहा है, ये कैंडल गया ब्रेकआउट किया, यहाँ पे पुल बैक किया, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल, तो अब क्या देख रहे हैं कि इतना स्ट्रांग कैंडल कोई बनाया है बाइंग का, तो अब इतना आसान तो नहीं है कि पूरा का पूरा रिवर्स हो जाए। बहुत कम चांसेस होंगे कि बुलिश कैंडल के बाद फिर कोई इतना स्ट्रांग निगेटिव कैंडल बन के निगेटिव डायरेक्शन में चला जाए। और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जब तक आपको 2 कैंडल एक जगह से सपोर्ट लेते नहीं मिलेगा तब तक आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। अभी आप मान लीजिए कोई एक कैंडल, यहाँ पे आप कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे इस कैंडल पे, तो आपको कम से कम 2 कैंडल का स्टॉप लॉस, 2 कैंडल का सपोर्ट होना चाहिए कम से कम, तभी आपको स्टॉप लॉस के लिए आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये ब्रेकआउट किया है, पुल बैक लिया, बट इतना सेलर में दम नहीं था कि इसको इस सपोर्ट तक ले जाए। फिर सेलर ने कोशिश तो किया, बट यहाँ पे प्रीवियस रेसिस्टेंस था, जो कि जब बायर इस एरिया को ब्रेक कर दिया तो इतना कमज़ोर तो होगा नहीं कि यहाँ से सेलर को भगा दिया है। यहाँ पे सेलर बैठे थे ना, तभी तो मार्केट को गिरा रहे थे। यहाँ पे सेलर थे, मार्केट को गिरा रहे थे, निगेटिव डायरेक्शन में ले जा रहे थे, बट बायर इतने स्ट्रांग थे कि इन सेलर को ब्रेकआउट कर दिए। सेलर स्ट्रांग थे तभी, बायर स्ट्रांग थे तभी सेलर को आउट किए हैं। जब सेलर आउट हो गया है तो जो यहाँ पे सेल किया था वो एग्जिट हो चुका है। अब यहाँ पे नए बायर आ चुके हैं, तो ये सपोर्ट हो गया। सेलर भागता है तो ये सपोर्ट का काम करता है। तो अब ये सपोर्ट हो गया, तो 2 कैंडल 1 और 2 कैंडल यहाँ पे देखिए एक ही लेवल से नहीं, नीचे नहीं गया, इसे ऊपर ही गया। तो अगर आपको कंफर्मेशन के लिए चाहिए था तो एक कैंडल का ग्रीन बना, दूसरा कैंडल भी बुलिश बन गया, या तीसरा कैंडल मान लीजिए कि इसके हाई का ब्रेक कर दिया, आप यहाँ पे एंट्री बनाते, थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाएगा। यहाँ अगर लिए होते इस कैंडल पे कि ठीक है 2 कैंडल का बन गया, यहाँ पे ले लेते हैं तो थोड़ा और आपका स्टॉप लॉस छोटा होता। देखिए अगर यहाँ पे आप लेते, बाय कर लिए होते तो थोड़ा सा छोटा हो जाता, लेकिन अब यहाँ पे आप ले रहे हैं तो वही स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको 1:2 हर हाल में लेना चाहिए। तो 1:2 आपको इस यहाँ तक मिल गया, यहाँ तक मिल गया है, लेकिन आपको तो ट्रेलिंग एसएल के साथ जाना है ना, ट्रेलिंग एसएल के साथ जाना है। तो फिर हम क्या बताएं कि 2 कैंडल 1 2 3, यहाँ पे 3 कैंडल जो है एक लेवल से सपोर्ट लेके नीचे नहीं गया है। अब आपको क्या करना है कि ये आपका तो पहला स्टॉप लॉस यहाँ पे था,
इसको हम आइडेंटिफाई कर देते हैं। स्टॉप लॉस, ठीक, ये आपका स्टॉप लॉस था। लेकिन जब इस एरिया को, इस पॉइंट पे 2 कैंडल देखिए, 1 2 3 कैंडल है, इस एरिया को ब्रेक नहीं किया, और इसका जब हाई ब्रेक किया है यहाँ पे कैंडल 1 और 2, 2 कैंडल ने इसका ब्रेक, ये तो पहले डोजी बना, बिग बना के गया था इतना ऊपर, लेकिन बिग को हम कंसीडर तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो क्लोजिंग आया था इसके ऊपर ही इसका अभी करंट कैंडल जो है क्लोजिंग दिया है। इसके बाद का कैंडल देखिए इतना ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो अगर आप इसको ना कंसीडर करके इस कैंडल को भी कंसीडर करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होकर के यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा बफर लेके, ठीक, बफर लेके। हम बफर लेके क्यों बोलते हैं, अगर आप यहाँ पे लगाए होते तो शायद ये जो विग बनाया है टच करके निकल जाता है इतना ऊपर। देखिए अब यहाँ पे एक साइकोलॉजी आपको बताते हैं, बहुत से लोग जो स्टॉप लॉस लगाते हैं बिल्कुल जोन पे ही चिपका करके लगाते हैं कि नहीं जोन है, इसी कैंडल के बिल्कुल सटे लगा देते हैं। तो जब चिपका के आप लगाएंगे तो ये देखिए विग बनाया है, एसएल हिट हुआ, एसएल हिट होने के बाद से मार्केट कितना ऊपर चला गया, तो आप कहेंगे कि वो तो हमको देख रहा है, ऐसा लगेगा कि वो हमें देख रहा है, सेलर देख रहा है, मेरा ही स्टॉप लॉस खाने आया था, और खा के देखिए कितना ऊपर चला गया। तो आपको क्या होगा कि वहाँ पे क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रीड आएगा कि काश यार हम बने रहे होते, या फिर बहुत ज़्यादा आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे डैमेज होती। तो आपको हमेशा जो है कि स्टॉप लॉस को इस जोन के थोड़ा सा बफर लेकर के ही रखना है, समझ रहे हैं बात को। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस नहीं है, अगर इस बफर लेकर के जा रहे हैं, इसको हिट कर दिया तो ये सब हिट कर देगा, ठीक। तो अब देखिए इतना बड़ा मूव आपको मिल गया, पुल बैक तो आएगा ना आएगा, ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट हमेशा जो है अप ट्रेंड में जा रहा है तो अप ट्रेंड में ही जाएगा, पुल बैक तो लेता है ना। जब तक पुल बैक नहीं लेगा, मार्केट का डायरेक्शन यही है अप ट्रेंड में जाने का, तो पुल बैक तो लेगा, पुल बैक से आपको डरना नहीं है, सिर्फ आपको अपना सेटअप पे ही कॉन्फिडेंस आना चाहिए दोस्तों। आप अगर अपने सेटअप पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है तो आप इस तरीके से ट्रेलिंग एसएल के साथ ट्रेड को ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे आपका लगा हुआ है। अब क्या हुआ, जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होगा, ये जो कैंडल है रेड कलर का, जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको ट्रेलिंग एसएल को यहाँ नहीं लाना है। अब देखिए ये कैंडल है, यहाँ पे गया, पुल बैक लिया, इस जोन पे सपोर्ट लिए करके प्राइस गया है। तो अब इस कैंडल का ब्रेकआउट कर दिया है, यानी कि बायर इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि ये जो प्रीवियस सेलर थे इनको आउट कर दिए हैं, तभी तो इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग दिया है। अब आपका स्टॉप लॉस सीधे कहाँ आ जाएगा, इस जोन के नीचे आ जाएगा। ये जोन है, देखिए 1 2 3 इतने कैंडल बनाया है। अब आपका सपोर्ट जो है ये हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया, और थोड़ा सा बफर लेकर के आप रखे हैं तो आपका बफर यहाँ पे है कि यहाँ पे आपका सपोर्ट हो गया। अब यहाँ फिर आप इसको ट्रेल कर रहे हैं, आप अभी भी प्रॉफिट में हैं। देखिए आप कितने प्रॉफिट में हैं, यहाँ पे हैं 1:1 मिल रहा है, लेकिन आपको, और यहाँ पे देख रहे हैं तो 1:2 मिल गया है आपको। लेकिन थोड़ा सा टेबल पे पैसा रखेंगे तभी तो आप ट्रेल कर पाएंगे। बिल्कुल आप यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल लगा देंगे, हिट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको लॉजिकल, जहाँ पे एग्जैक्ट या परफेक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए वहाँ पे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जब तक आप टेबल पे पैसा नहीं रखेंगे तब तक आप पूरा ट्रेंडिंग मार्केट कैप्चर नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि 1:2 हमको मिल रहा है, लेकिन आपको ट्रेंड कैप्चर करना है। हम आपको ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए सिखा रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेंड को आप कैप्चर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो आपका स्टॉप लॉस लगा है, लेकिन ऑलरेडी आपको 2% दे रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि हमारा रिस्क रिवार्ड मिल गया तो आप निकल जाइए ना, 1:2 लेके निकल जाइए, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ बताएंगे, अभी आपको शुरुआत में अगर आप बिगिनर हैं तो 1:2 बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड होता है, आपको लेके निकल जाना चाहिए। बट अगर कोई
चाहता है कि नहीं हम ट्रेलिंग एसेल लगाना जानता है और चाहता है कि पूरे मूव को कैप्चर करेंगे ट्रेंडिंग मार्केट को, तो वो इसको ट्रेल कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ आपका ट्रेलिंग एसेल हो गया। अब आपको वेट करना है, क्या वेट करना है कि जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होगा आपका ट्रेलिंग एसेल यहाँ नहीं आएगा। अब आपको ट्रेलिंग एसेल यहाँ लगाने के लिए, यहाँ पे लगाने के लिए इसका हाई को ब्रेक करना ही होगा। ये जो हाई है ये सेलर का जोन है, इसके हाई का जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आपका ट्रेलिंग एसेल यहीं रहेगा। जब ये हाई ब्रेक हो गया, ये जब हाई ब्रेक हो गया, यहाँ पे कोई क्लोजिंग दे दिया इस तरीके का ग्रीन कैंडल, तो आपका ये स्टॉप लॉस जो है, ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहे दोस्तों। तो इस तरीके से ट्रेलिंग एसएल को आप ट्रेल करके जो भी ट्रेंडिंग मार्केट है उसका पूरा मोमेंट कैप्चर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो यार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए, तो हम और भी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करेंगे। हमें भी कम से कम, अगर रियल में मैं बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्रिप्शन तो बन रहा है सर यार, लाइक कमेंट तो बन रखता है, इतना तो कर सकते हैं कि कम से कम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो यार अगर अच्छा लग रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरीके से यूज़ करते हैं, अगर ये चीज़ आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों हम निगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की रात यहीं पे इसको क्लोज़ करते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा ये मेरा स्ट्रेटजी। इसमें सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेंड कैसे कैप्चर करेंगे। और हमेशा याद रहे कि आपको डायरेक्शनल ही ट्रेड पकड़ना है, साइडवेज मार्केट को अवॉइड करना है हमेशा। साइडवेज मार्केट आपको पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं आपको कि साइडवेज मार्केट इस तरीके का होता है कि देखिए यहाँ पे देख लीजिए कि इस तरीके का साइडवेज मार्केट होता है कि मार्केट जो है यहाँ से तो गया है, हो सकता है पहली बार आप ट्रैप हो जाए तो ठीक है, निकल जाइए। मार्केट अगर इसी लेवल से बार बार गिर रहा है, प्राइस एक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो अवॉइड कीजिए। यहाँ पे देखिए किस तरीके से मार्केट इसी रेंज में फंसा रहा। तो ये कब तक फंसा रहा आप देखिए ना, कितने दिनों तक फंसा रहा इसमें देखिए कितने दिनों तक, 20 दिन 21 घंटे तक फंसा रहा मार्केट। तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये ट्रेंडिंग नहीं है। तो इस तरीके के इस जोन में आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए कि हमें ये, और इस तरीके के मार्केट में आपको बने रहना है, ट्रेंड को पकड़ना है, ठीक ना। ये भी ट्रेंडिंग था, थोड़ा पुल बैक ज़्यादा ले रहा था बट ट्रेंडिंग था, यहाँ तक आपको मिल जाता। तो हमेशा आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको बार बार देखना होगा कि किस टाइम फ्रेम का ये ट्रेड है, 15 मिनट का है, 5 मिनट का है, 1 आवर का है या 1 डे का है। आपको अपने सेटअप, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। बट हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ट्रेलिंग एसएल को ट्रेल करके आप पूरे मोमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज की रात यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।